जब दिस के बाद यदि वर्ब का प्रयोग हो तो हम जो है इसमें प्रोनाउन के रूप में यूज होगा इसका, और जब इसका दिस के बाद यदि नाउन अर्थात संज्ञा का प्रयोग हो तो ये एज एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक बार हमने जो है दिस का एज ए प्रोनाउन और यहाँ दिस का एज ए एडजेक्टिव के रूप में बताया प्रयोग। जैसे दिस इज ए वॉच, दिस इज ए की, तो इसमें देखिए दिस इज ए वॉच, इसमें हमारा जो है दिस है जो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। इसी तरह दूसरे वाक्य में दिस इज ए की, इसमें भी ये सब्जेक्ट है दिस, इसके बाद वर्ब आई है, फिर ए जो आर्टिकल है ए की, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब बीच में आई है तो एज ए प्रोनाउन इसको समझा जाएगा। और जब इसके साथ हमारी जो है नाउन आ जाता है, जैसे दिस वॉच इज़ योर्स, ये यहाँ पर दिस के बाद जो है सब्जेक्ट के बाद क्या वॉच क्या है, ये नाउन आया है, संज्ञा आई है, तो ये क्या ट्रीट होगा, एज ए एडजेक्टिव ट्रीट होगा। और इसके बाद जैसे दिस ब्लैक काउ इज़ माइन, ये हमने बता रखा है जैसे सब्जेक्ट प्लस नाउन और ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट जो दिस है, इसके बाद ब्लैक काउ जो है ये नाउन आया है, इसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और बाद में इसका वर्ब का यूज हुआ है, डायरेक्ट दिस के बाद नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखें, जहाँ डायरेक्ट दिस के बाद जो है नाउन का यूज होता है तो एज एडजेक्टिव यूज होगा, और डायरेक्ट दिस के बाद जो वर्ब का यूज होता है तो ये एज ए प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के रूप में यूज होगा। तो ये दिस का प्रयोग है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं दैट का प्रयोग। अभी हम देखते हैं यूज ऑफ दैट। दैट का अर्थ वह होता है, और इसका प्रयोग भी जैसे दिस का बताया हम उसी तरह होता है, संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में और संकेतवाचक विशेषण के रूप में। और इसके अलावा इसका एक प्रयोग और है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसके 3 प्रयोग हैं मेनली। और जब हम दैट के बाद यदि वर्ब का प्रयोग हो तो वही नियम रहेगा, इसमें प्रोनाउन के रूप में इसका यूज होगा। और यदि दैट के बाद जो है संज्ञा का प्रयोग हो नाउन का, तो ये एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। तो ये इसके 2 रूप हम देख लेते हैं, और थर्ड फिर इसका देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो जैसे है दैट इज ए प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन के रूप में, जैसे दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। यह दूर की एक वचन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, जैसा कि पहले वीडियो में बताया मैंने आपको। दैट इज ए की, वह एक चाबी है। तो इसमें पहला ये जो है दैट सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद अगर वर्ब आती है तो एज ए प्रोनाउन यूज होगा। और दूसरी तरफ देख लेते हैं हम दैट एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में, जैसे इसके बाद अगर नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। जैसे दैट एलिफेंट इज ए ब्लैक, वह जो है हाथी जो कैसा है, काला है। दैट बुक इज ओल्ड, वह किताब पुरानी है। इसमें क्या है, दैट सब्जेक्ट है, उसके बाद नाउन आया है, जैसे इसमें एलिफेंट आया है, इसमें बुक आया है दूसरे वाक्य में, उसके बाद वर्ब आई है, उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इसके जो ब्लैक या पहले हुआ है, जैसे इसमें एलिफेंट का ये इसकी बता रहा है हाथी कैसा है, ब्लैक है। तो इस तरह से हम जो है दैट का प्रयोग कर सकते हैं। यह हम देखते हैं यूज ऑफ दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम के रूप में। रिलेटिव होता है संबंध सूचक और प्रोनाउन सर्वनाम के रूप में। जब इसका प्रयोग हम संबंध सूचक सर्वनाम के रूप में करते हैं तो यह जो है 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे दैट के प्रयोग को रिलेटिव क्लाउज के रूप में भी हम जानते हैं, तो इसको रिलेटिव क्लाउज भी कहते हैं इस रूप को। जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं तो देख लेते हैं, जैसे ही इज़ द मैन दैट यू लाइक मोस्ट, वह वही आदमी है जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पर ये दैट जो यूज हुआ है यहाँ एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, यू कैन टेक एनी गिफ्ट दैट यू लाइक, आप कोई भी जो है गिफ्ट ले सकते हैं दैट यू लाइक, जो आपको पसंद हो, जो आप पसंद करते हो, तो वो गिफ्ट आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखो ये दैट का प्रयोग हुआ है, इनको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम के रूप में। तो ये यहाँ 2 वाक्यों को भी जोड़ रहा है और एज ए रिलेटिव क्लाउज के रूप में भी इसका यूज हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है दैट का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया एज ए प्रोनाउन इसका प्रयोग होता है, उसके बाद जो है इसका प्रयोग एज ए एडजेक्टिव प्रयोग होता है, उसके बाद इसका प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम के रूप में होता है। तो ये मेनली इसके यूज थे। आशा आपको अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।